पाकिस्तानी सेना ने भारत से सटी अपनी सीमा पर तुर्की में बने 12 कतार TB2 ड्रोन की गश्त बढ़ा दी है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान कोई साजिश या युद्ध की साजिश रच रहा है और ये ड्रोन कितना खतरनाक है, साथ ही जानेंगे भारत अब कितना अलर्ट है। TB2 की खासियत इसका लंबा एंड्योरेंस है, यानी ये काफी समय तक हवा में रह सकता है और जमीन पर मौजूद ऑपरेटरों को लगातार निगरानी संबंधी जानकारी भेज सकता है। सामने तक आए, हाँ आपने वायलेशन नहीं किया जी, आप वापस चले गए, मैं आपने 3 दिन के बाद दोबारा भेजा, हाँ अब भी वायलेशन नहीं करा, कुछ समय के बाद आपको आदत हो जाएगी, फिर धीरे से वायलेट करके वापस आ जाएगी। हाँ कितने समय तक हमला किया जा सकता है, यानी उस तरह की चीजों का इंटेलिजेंस पाकिस्तान डेफिनेटली जो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर पैकेज की मदद से ऑपरेटर रियल टाइम तस्वीरें भेज सकते हैं और लगातार हवाई निगरानी ये ड्रोन कर सकता है। आप रिकॉल कर लीजिए उनके जितने भी एक्शंस हैं, जो बातें उन्होंने फ्लोरिडा में जाकर के असीम मुनव्वर ने कही कि मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा या फिर अगला मोर्चा हम यहां से खोलेंगे, लगा ये जो ड्रोन्स हैं वो आएंगे यहाँ पे, पूरे एरिया को मैप करेंगे, इसमें हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरास लगे हुए हैं, इमेजेस लेते हैं ये और फिर उसको वापस ले जाते हैं, फिर इमेजेस को एनालाइज करते हैं। फिर भारत के लिए यह जरूरी है कि वो किसी भी संभावित निगरानी या हमले की कोशिश को समय रहते पहचान ले और यही वजह है कि रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सेना ने निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन किसी पाकिस्तान बॉर्डर या LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से कई सारी चीजें, कई खबरें सामने आ रही हैं। LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब पाकिस्तान का ड्रोन देखा गया है। ये बख्तियार ट्रू ड्रोन है जो कि तुर्कियों ने उसको दिया है जी। तो ये वो ड्रोन देखा गया है और तुर्की से मिला है TB2 ड्रोन, बख्तियार 2 ड्रोन, जो भारत की तरफ निगरानी कर रहा था। ड्रोन का फ्लाइट पाथ जम्मू और सियालकोट के बीच ट्रैक किया गया है। जरा आपको यहां स्क्रीन पर मैप के जरिए आपको दिखाएंगे। पहले ये खबर बताते हैं आपको कि बॉर्डर के करीब ड्रोन ट्रैक होने के बाद भारतीय एयर डिफेंस को अलर्ट कर दिया गया। ये बख्तियार 2 ड्रोन सिर्फ जासूसी ड्रोन नहीं है, ये मिसाइल भी फायर कर सकता है, वेपन से लेज है। तो देखिए झेलम की तरफ से ये इधर घूमता है मंडी बहाउद्दीन की तरफ उस पाकिस्तानी साइड पर, लेकिन यहां पर ये सियालकोट गुजरनवाला ये उसका फ्लाइट एरिया है। अब अगर हम इसको यहां पर देखेंगे मेजर आर्या जी, तो ये LOC हो गया और ये IB हो गया जी, और ये वो रीजन है जी, यहां पर गुजरनवाला सियालकोट। तो ये कह रहे हैं कि इसका फ्लाइट पाथ इस इलाके से यहां तक आया, सियालकोट तक आया और फिर वापस चला गया यहां पर जी। तो यहां पर ये दिखा है LOC तो इस तरफ है, ये वाला एरिया है। लेकिन जम्मू से अगर आप देखेंगे, आउटस्कर्ट्स में देखेंगे तो सियालकोट ज्यादा दूर नहीं है जी। सियालकोट बहुत पास है जम्मू से और मेन जम्मू सिटी नहीं, अगर आप थोड़ा सा और अगर वेस्ट की ओर चले जाएंगे, हाँ। सियालकोट इज नॉट वेरी फार अवे। हाँ। तो ये जो इलाका है सियालकोट, ये बॉर्डर का इलाका है और ये ऐसे टेस्टिंग करते हैं। हाँ सामने तक आए, हाँ आपने वायलेशन नहीं किया जी, आप वापस चले गए, मैं आपने 3 दिन के बाद दोबारा भेजा, हाँ अब भी वायलेशन नहीं करा, कुछ समय के बाद आपको आदत हो जाएगी, फिर धीरे से वायलेट करके वापस आ जाएंगे। हाँ पुशिंग दी एनवेलप। एक और चीज है हर कि रोज। क्या जी। इसकी वजह से, क्योंकि हमारे भी तो सेंसर्स हैं, रेडार्स हैं, बिल्कुल, तो जब वो म्यूनिशन, वो लॉइटरिंग वहां पे ड्रोन आता है, बड़ा जी। ड्रोन है, छोटा नहीं है, काफी बड़ा है जी। ये बख्तियार 2 ड्रोन। तो जब ये ड्रोन आता है तो हमारे सिस्टम्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये उसकी रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं कि हमने हमारे डिफेंस सिस्टम्स कहां कहां प्लेस किए हैं? 100%। तो ये कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग वाला काम होता है, रिकॉनेसेंस वाला काम होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये जो ड्रोन्स हैं वो आएंगे यहाँ पे, पूरे एरिया को मैप करेंगे, इसमें हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरास लगे हुए हैं, इमेजेस लेते हैं ये और फिर उसको वापस ले जाते हैं, फिर इमेजेस को एनालाइज करते हैं। फिर इसके बावजूद क्या वो भारत से जंग की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर से LOC पर तनाव बढ़ाने की कोशिशों में दिख रहा है। सूत्र ये कहते हैं, खबरें ये है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत से सटी अपनी सीमा पर तुर्की में बने 12 कतार TB2 ड्रोन की गश्त बढ़ा दी है। 12 कतार TB2 ड्रोन एक मीडियम ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस और स्ट्राइक करने में सक्षम है। ये रेकी करने के साथ ही हमले करने में भी सक्षम है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने चकवाल, रावलपिंडी के चकाला और रहीम यार खान एयरबेस पर ड्रोन नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। जानकारी ये कहती है कि पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद और कोटली के आसपास ग्राउंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल लॉन्च सिस्टम भी तैनात किए हैं। इससे ड्रोन का ट्रांजिट टाइम घट जाता है और वो भारतीय सीमा के पास ज्यादा देर तक मंडरा सकते हैं। और पाकिस्तान की इस तैयारी की टाइमिंग बेहद खास है।
आप रिकॉल कर लीजिए उनके जितने भी एक्शंस हैं, जो बातें उन्होंने फ्लोरिडा में जाकर के असीम मुनव्वर ने कही कि मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा या फिर अगला मोर्चा हम यहां से खोलेंगे। लगातार प्रयास पाकिस्तान का यह है कि किस प्रकार से पाकिस्तान को एक और भारतीय हमले से या इस चीज से बचाया जा सके, तो उसको भी दिखाने के लिए पाकिस्तान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। मैं बिल्कुल पूरी तरह से सवाल भी वही था हर देश को था। लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पॉइंट हम मिस कर देते हैं कई बार, कि ये कितने समय तक आसमान में रहकर इंटेलिजेंस अवेल कर सकते हैं। देखिए, जब इस तरह की प्रणालियां ली जाती हैं तो इनका एक रीजन होता है कि आप गैप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भारतीय सेना का मूवमेंट कहां पे हो रहा है, कितना गैप है, कितना उनका टर्न अराउंड टाइम है, कितने समय तक हमला किया जा सकता है। यानी उस तरह की चीजों का इंटेलिजेंस पाकिस्तान डेफिनेटली जो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज अ वेरी सीनियर कंसर्न। लेकिन एक और चीज है, देखिए, जो आप डिफेंस पैक्ट करते हैं, आप हथियार खरीदते हैं, क्या वो आपके नेशनल रेलेवेंस को बढ़ा रहा है या सिर्फ आप हथियार खरीद रहे हैं, उस पर ट्रेनिंग पे पैसा बर्बाद करें? देखिए, आपका एक जियोपॉलिटिकल स्टेटस हो सकता है, लेकिन क्या वो आपके देश को आपदा के समय में सुरक्षित कर सकता है? पाकिस्तान ने तुर्की से मिले हथियारों के जखीरे को खोल दिया है। भारतीय सेना की जासूसी के लिए पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन्स को एलओसी पर तैनात कर दिया है। यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में तनाव है और पाकिस्तान सऊदी और तुर्की के साथ मिलकर मुस्लिम नाटो बना चुका है और अब उसी के बलबूते पाकिस्तान फिर एलओसी पर तुर्की के ड्रोन तैनात कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन से सिर्फ भारतीय ठिकानों की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाना चाहता है या फिर इसके पीछे किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी है? क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान कोई साजिश या युद्ध की साजिश रच रहा है? और ये ड्रोन कितना खतरनाक है? साथ ही जानेंगे भारत अब कितना अलर्ट है। नाम बायर-कतार TB2। भारतीय खुफिया एजेंसियों को एलओसी पर तुर्की का ये ड्रोन मंडराता दिखा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन से भारतीय सेना को लेकर टोही अभियान चला रहा है। तुर्की के इस ड्रोन की अब खासियत भी आप जान लीजिए। बायर-कतार TB2 मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाला और लंबे समय तक काम करने में सक्षम हथियारबंद ड्रोन है, जो खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोह लेने के लिए और सटीक हमले के लिए भी जाना जाता है। इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर पैकेज की मदद से ऑपरेटर रियल टाइम तस्वीरें भेज सकते हैं और लगातार हवाई निगरानी ये ड्रोन कर सकता है। आपको बता दें कि इस ड्रोन ने रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। न्यूज 18 के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात सिर्फ हथियारबंद ड्रोन की मौजूदगी नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली जानकारी भी है, जो लंबे समय तक निगरानी उड़ानों से मिल सकती है। सूत्रों का यह कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उड़ान भरने से पाकिस्तानी ऑपरेटर्स को इलाकों की बनावट, आवाजाही के तरीकों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी के इंतजामों की पूरी जानकारी मिल सकती है। यानी कि ड्रोन सिर्फ निगरानी नहीं करेगा, बल्कि हमला करने में भी सक्षम है। तुर्की के इस ड्रोन की तैनाती इसलिए भी अहम है क्योंकि TB2 सिर्फ निगरानी करने वाला ड्रोन नहीं है, यह सटीक निशाना लगाने वाला और हथियार ले जा सकने वाला ड्रोन है। मतलब यह है कि अगर हालात बदलते हैं तो निगरानी उड़ान हमले के मिशन में बदल सकती है। इसे पाकिस्तान के बिना पायलट वाले विमानों के बेड़े में शामिल किया जा चुका है और मुरीद के एयरबेस को TB2 और दूसरे UAV ऑपरेशंस के लिए मुख्य केंद्र के तौर पर चुना गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ऐसी जानकारी भी मिली है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के पास खासकर मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे इलाकों में जमीनी कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल लॉन्च यूनिट्स को तैनात किया जा रहा है। अगर इस तरह की तैनाती की पुष्टि होती है तो इससे आने जाने का समय कम हो सकता है और सेंसिटिव इलाकों के पास लंबे समय तक निगरानी पाकिस्तान रख सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी LOC पर एक बार फिर ड्रोन को लेकर हलचल बढ़ने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्की से मिले बायर-कतार TB2 ड्रोन को LOC के आसपास के इलाकों में तैनात किया है। इन ड्रोन का इस्तेमाल कथित तौर पर भारतीय सैन्य गतिविधियों की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सेना LOC के आसपास हवाई गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अब बायर-कतार TB2 कोई सामान्य निगरानी ड्रोन नहीं है, ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी
MELE श्रेणी का मानव रहित लड़ाकू विमान है जो लंबे समय तक हवा में रहकर निगरानी करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में इस ड्रोन ने अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में अपनी क्षमता साबित की है। इसी वजह से पाकिस्तान द्वारा इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की खबर को भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर LOC पर चिंता क्यों बढ़ गई है? क्योंकि LOC दुनिया की सबसे संवेदनशील सैन्य सीमाओं में से एक है। जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने तैनात है और यहां दोनों तरफ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है। ऐसे में अगर कोई लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला और कई घंटों तक हवा में रहने में सक्षम ड्रोन सीमा के करीब सक्रिय होता है तो उसका इस्तेमाल केवल सामान्य निगरानी तक सीमित नहीं माना जाएगा। अब रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तान ने बैरक्टर TB2 को LOC के कुछ संवेदनशील इलाकों के आसपास सक्रिय किया है। इन ड्रोन्स के जरिए भारतीय सैन्य ठिकानों, सैनिकों की आवाजाही और अग्रिम इलाकों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट्स में ड्रोन की सटीक संख्या, तैनाती की सटीक जगह और उनके वास्तविक मिशन के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई भी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए इस घटनाक्रम को फिलहाल रिपोर्टेड सैन्य गतिविधि के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं ये बैरक्टर TB2 क्या चीज है। अब बैरक्टर TB2 तुर्की की रक्षा कंपनी बेकर द्वारा विकसित किया गया एक मानव रहित लड़ाकू विमान है। इसे मुख्य रूप से निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। TB2 की खासियत इसका लंबा एंड्योरेंस है, यानी ये काफी समय तक हवा में रह सकता है और जमीन पर मौजूद ऑपरेटरों को लगातार निगरानी संबंधी जानकारी भेज सकता है और यही क्षमता इसे सीमावर्ती इलाकों में खासतौर पर उपयोगी भी बनाती है। अब ड्रोन की लोकप्रियता उस समय तेजी से बढ़ी जब अलग अलग संघर्षों में इसके इस्तेमाल ने सैन्य विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा। नागोर्नो काराबाख संघर्ष से लेकर यूक्रेन युद्ध तक TB2 का नाम चर्चा में। हालांकि किसी भी युद्ध में ड्रोन की वास्तविक प्रभावशाली स्थानीय एयर डिफेंस, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर और ऑपरेशनल परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन पाकिस्तान के पास पहले से TB2 है और पाकिस्तान और तुर्की के बीच पहले कुछ वर्षों में रक्षा सहयोग भी बढ़े हैं। इसी सहयोग में ड्रोन तकनीक भी शामिल है। पाकिस्तान पहले ही बैरक्टर TB2 को अपने सैन्य ड्रोन नेटवर्क का हिस्सा बना चुका है। सैन्य ड्रोन का सबसे सामान्य इस्तेमाल निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए ही किया जाता है। पाकिस्तान LOC के आसपास भारतीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ भारत के लिए यह जरूरी है कि वो किसी भी संभावित निगरानी या हमले की कोशिश को समय रहते पहचान ले और यही वजह है कि रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सेना ने निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन किसी